चलिए, आज एक बहुत पुरानी और दमदार कहानी के जरिए ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझने की कोशिश करते हैं, और वो रहस्य है न्याय का। ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये कोई आज का सवाल नहीं है, ये सदियों पुराना सवाल है। और एक ऐसा ही सवाल एक महान राजा ने सीधे भगवान से पूछ लिया था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका है, चारों तरफ तबाही है, और एक नेत्रहीन राजा जिसके 100 के 100 बेटे मारे जा चुके हैं, वो भगवान से जवाब मांग रहा है। उस राजा धृतराष्ट्र के दर्द का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और इस पूरे मामले को पहले राजा के नजरिए से देखते हैं। धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से यही कहा, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? अरे इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मेरे 100 बच्चों को मार दिया जाए। वो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। उनकी नज़र में ये न्याय हो ही नहीं सकता था। अब कृष्ण ने जो जवाब दिया उसे समझने के लिए हमें पहले इस यूनिवर्स के जस्टिस सिस्टम को समझना होगा। इसके कुछ नियम हैं जो कभी नहीं बदलते। तो ये सिस्टम एक कॉन्सेप्ट पर काम करता है जिसे कहते हैं कर्माशय। इसे एक तरह का कॉस्मिक बैंक अकाउंट समझिए। एक ऐसा अकाउंट जो हर आत्मा के साथ जन्मों जन्मों तक चलता है। मतलब ये हर जन्म के साथ जीरो नहीं होता, बैलेंस आगे बढ़ता रहता है। और इस अकाउंट की 3 अलग अलग लेजर बुक्स हैं। पहली है संचित कर्म। यह है आपका मास्टर लेजर, मतलब आपके सारे जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का टोटल बैलेंस। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। यह है इस जिंदगी का बजट, मतलब उस टोटल बैलेंस में से वो हिस्सा जो इस जन्म में मिलना तय है। और तीसरा है क्रियामाण कर्म। यह है आपके आज के एक्शंस जो आपके आने वाले कल का बैलेंस तय करते हैं। तो अब इन नियमों को ध्यान में रखते हुए सुनते हैं कृष्ण का जवाब। और उनका जवाब धृतराष्ट्र को और हम सबको समय में बहुत बहुत पीछे ले जाता है, एक ऐसे अपराध की तरफ जिसे सब भूल चुके थे। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। आज कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, लेकिन इसकी वजह वो है एक अपराध जो 51 जन्म पहले हुआ था। और बीच में क्या हुआ? 50 जन्मों तक अच्छे काम होते रहे। सोचिए, एक एक्शन और उसके रिएक्शन के बीच कितना लंबा गैप है। यही तो कर्म का सबसे बड़ा रहस्य है। कृष्ण बताते हैं कि 51 जन्म पहले यही आत्मा जो आज धृतराष्ट्र है, वो एक बेहद क्रूर शिकारी थी। और उसने जो किया वो पेट भरने के लिए नहीं किया था, बल्कि सिर्फ मजे के लिए, खेल के लिए किया था। कितना बड़ा फर्क है। कहाँ आज का बेबस अंधा राजा और कहाँ वो ताकतवर बेरहम शिकारी। और एक दिन उस शिकारी को जंगल में एक घोंसला मिला जिसमें ठीक 100 पूरे 100 छोटे छोटे पक्षी थे। और अब देखिए, कर्म का हिसाब किताब कितना सटीक होता है। ये डरावना भी है। उस शिकारी ने पिता पक्षी को अंधा कर दिया था। नतीजा, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे पैदा हुए। उसने 100 बच्चों को मार डाला। नतीजा, धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे खो दिए। उस शिकारी ने माँ बाप को सिर्फ तड़पने और शोक मनाने के लिए जिंदा छोड़ दिया था। और आज धृतराष्ट्र भी युद्ध के बाद सिर्फ शोक मनाने के लिए ही जिंदा बचे हैं। ये एकदम मिरर इमेज जैसा है। ये सब सुन के तो दिमाग घूम जाता है ना। लेकिन एक और भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इतनी देर क्यों हुई? धृतराष्ट्र ने भी यही पूछा। अगर गुनाह इतना बड़ा था तो सजा मिलने में 50 जन्म क्यों लग गए? यूनिवर्स ने इतना लंबा इंतजार क्यों किया? ये जो हम सोचते हैं ना कि कर्म का फल तुरंत मिलता है, ये कहानी उस सोच को चैलेंज करती है। और यहीं पर कर्म का सबसे चौंकाने वाला लॉजिक सामने आता है। बात बहुत सीधी है। ऋण क्या था? 100 राजकुमारों को खोने का दर्द सहना। पर इस दर्द को सहने की क्षमता क्या है? अरे भाई, 100 राजकुमारों को खोने के लिए पहले 100 राजकुमारों का पिता बनना तो पड़ेगा ना। ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि उस शिकारी की आत्मा को 50 जन्मों तक अच्छे काम करने पड़े, पुण्य कमाना पड़ा, ताकि वो एक राजा के तौर पर जन्म ले सके और 100 बेटों का बाप बन सके। वो अच्छे कर्म कोई इनाम नहीं थे, वो तो बस सजा के लिए एक स्टेज तैयार कर रहे थे। तभी तो भगवद गीता में कहा गया है, गहना कर्मणो गति, यानी कर्म की चाल को समझना बहुत बहुत मुश्किल है। ये सीधी लाइन में नहीं चलता। तो चलिए अब इस पूरी कहानी से जो बड़ी सीख मिलती है उस पर बात करते हैं कि ये हमारे लिए न्याय और खुद को समझने के लिए क्या मायने रखती है। ये कहानी ना हमारे अच्छा इंसान होने के कॉन्सेप्ट को ही हिला देती है।
हम किसी को एक जिंदगी के आधार पे अच्छा या बुरा कह देते हैं, पर इस कहानी के हिसाब से तो जिसे हम अपनी बेगुनाही या मासूमियत समझते हैं, वो शायद सिर्फ अपने अतीत से हमारी अज्ञानता है। तो इससे सीखने वाली बड़ी बातें क्या है? पहली, कि आत्मा की यात्रा जन्म के साथ खत्म होकर शुरू नहीं होती, ये चलती रहती है। दूसरी, कि हमारे दुखों का रिमोट कंट्रोल बाहर नहीं, हमारे अंदर है, ये हमारे ही पुराने कर्मों का फल है। और तीसरी, जो लोग हमें दुख देते हैं वो असल में विलेन नहीं हैं, वो तो बस हमारी ही कर्मों का फल तक पहुंचाने का एक जरिया है। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती है कि ये यूनिवर्स एक मॉरल इको चेम्बर की तरह है, एक ऐसी जगह जहां हर आवाज की गूंज वापस आती है। हाँ, कभी कभी आवाज और गूंज के बीच में इतना वक्त गुजर जाता है कि चिल्लाने वाले को लगता है कि उसे सुनाई नहीं गया, लेकिन गूंज लौटती जरूर है, हमेशा। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर न्याय वाकई एक गूंज है, तो सोचने वाली बात यह है कि आज हम कौन सी आवाजें निकाल रहे हैं।